हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 की जो नई हिंदी बुक है गंगा, उसमें काव्य खंड में दी हुई ये कविता भारती जय विजय करे की व्याख्या। ठीक है, तो ये लेटेस्ट सिलेबस है 2026-27 का। तो इस कविता की व्याख्या हम फटाफट से कर लेते हैं, एक एक शब्द अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो पहले जान लेते हैं कि इस कविता के रचयिता कौन है। ठीक है, छोटा सा परिचय उनका ले लेते हैं। इस कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था 1899 में बंगाल के महिषादल में। ठीक है, और मूलतः वो गढ़ाकोला उन्नाव यानी उत्तर प्रदेश के निवासी थे। जन्म बंगाल में हुआ था। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेज़ी का ज्ञान अर्जित किया। उनकी प्रमुख जो काव्य रचनाएं हैं वो है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। ठीक है, उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। तो चलिए अब हम इस कविता को देखते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो भारती विजय करे, तो ये जो कविता है इसकी प्रथम लाइन जो शीर्षक है, इसमें आप देखिए भारती का अर्थ है भारत माता, यानी कि कवि ने, निराला जी ने भारत को इमेजिन किया है भारत माँ के रूप में, यानी मानवीयकरण हो गया, पर्सोनिफिकेशन। तो वो इमेजिन करते हैं कि जैसे भारत नहीं, भारत माँ है, तो भारत माँ की सदैव जय हो और भारत माँ की सदैव विजय हो। तो ये पंक्ति जो है, जो शीर्षक है, प्रथम पंक्ति, ये दिखाती है कि कवि जो है देशभक्ति से भरपूर है, जो भारत माँ की जय और विजय की कामना करता है ना, देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म। तो कनक शस्य कमल धरे, फिर वो आगे कहते हैं कि भारत माँ जो है वो कनक के समान, कनक का अर्थ होता है सोना, तो यहाँ पर वो सोने के समान, शस्य यानी फसल, तो कनक शस्य यानी सोने के समान फसल और कमल धरने वाली हैं। यानी भारत माँ यहाँ पर जो फसलें होती हैं, सुनहरी फसलें है ना, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सोना हो रहा हो भारत की धरती पर, जिससे जो कमल है, यहाँ पर देखो सिंबॉलिकली कमल क्या होता है, समृद्धि का प्रतीक होता है। क्योंकि आपने देखा होगा हिंदू धर्म में लक्ष्मी माँ जो है वो कमल धारण करती हैं, लक्ष्मी माँ धन धान्य का प्रतीक है, तो कमल जो है वो धन धान्य का प्रतीक है। तो भारत माँ जहाँ पर सोने जैसी फसलें होती हैं और जो कमल को धरने वाली हैं, यानी कि भारत जो है वो समृद्धि का प्रतीक है। और यहाँ पर, यहाँ की आप देखिए वो कृषि की, यहाँ की जो एक तरह से देखा जाए रिचनेस, यानी कि यहाँ कितनी ज़्यादा जो है समृद्धि है, ये पूरी तरह संपन्नता है। तो कनक के समान फसल और कमल धरने वाली हैं, यानी कि संपन्नता भारत में भरपूर है, ये कवि का कहना है। लंका पदतल शत दल गर्जी तोर्मी सागर जल, धोता शुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे। तो यहाँ पे लंका पदतल शतदल, आपको ये समझाने के लिए मैं एक यहाँ चित्र दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें भारत माँ की जो ये देखिए छवि जो है वो अनेक बार यहाँ पर हमारे देश में ये ऐसा कहा जाता है कि जो भारत का जो मैप है बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे भारत माँ हो, यानी इसमें ये भी पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीयकरण किया गया है कि भारत नहीं, ये भारत माँ है, क्योंकि ये भारत माँ का आंचल, ये उनके चरण, और ये जो हिमालय है यहाँ पर उनका मुख, और हिमालय जो बर्फ़ से ढका है वो मुकुट के समान हो जाता है ना। तो ये मुकुट के समान हो गए, ये उनके पैर हो गए, जो लंका है वो कमल दल के समान हो गया। अब आपको समझने में इजी होगा। तो लंका जो है पदतल शतदल, तो भारत माँ के पैरों के तले, पदतल अर्थात पैरों के तले जो लंका है ना, जो द्वीप है ये बिल्कुल शतदल यानी कमल दल के समान है। शतदल अर्थात कमल दल के समान है। ठीक है, गर्ज तोरमी सागर जल, और जो सागर है, जैसे आपने देखा है इंडियन ओशन है, नीचे चारों तरफ क्या है, समुद्र ही समुद्र है, तो जो सागर जल की जो गरजती हुई लहरें हैं
ऐसा प्रतीत होता है ये गरजती हुई लहरें मानो शुचि अर्थात निर्मल पवित्र भारत माँ के पवित्र चरण युगल, युगल यानी जोड़ी, यानी उनके दोनों पैरों को, उनके दोनों पवित्र पैरों को धो रही हैं और धोते हुए स्तव, स्तव यानी उनकी स्तुति कर रही हैं, उनका गुणगान कर रही हैं। और ऐसा करते हुए बहुअर्थ बने, बिल्कुल मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण बना दे रही हैं। यानी कि जैसे जब आप पूजा करते हैं तो आप क्या करते हैं, ईश्वर के चरण धोते हैं, है ना, उन पर पुष्प अर्पित करते हैं। तो यही कल्पना कवि की है कि भारत माँ के पैरों के तले जो लंका है वो ऐसा लगता है कमल दल है, और यानी कि उनके चरणों में कमल है, और जो सागर जल में जो गरजती हुई लहरें हैं वो उनके पवित्र चरणों को धोती हुई ऐसा लगता है स्तुति करती हुई अनेकों अर्थ जो है स्तुति के कहे चली जा रही हैं, उनका गुणगान करे चली जा रही हैं और उनकी स्तुति कर रही हैं, उनकी प्रार्थना कर रही हैं। तो इस तरह से ये बहुत अर्थपूर्ण हो जाता है। ये उनका जो चित्रण है, जो वर्णन है। तरु तृण वन लता वसन अंचल में खचित सुमन गंगा ज्योतिर्जल कण धवल धार हार गले। तो तरु, तरु अर्थात वृक्ष, जो वृक्ष हैं, तिनके हैं, वन हैं, लता हैं, वो उनके वस्त्र के समान है ना। तो जो उनका आंचल है ना, इस तरह से जो बनाया गया है, जो तो वो क्या है भारत में, ये सब जितने भी वन हैं, पेड़ हैं, तिनके हैं, लताएं हैं, वो सब उनके वस्त्र के समान है। अंचल में खचित सुमन, और उनके आंचल में सुमन जो हैं वो अंकित है। जैसे कि जब हम वस्त्र पहनते हैं तो उसमें जिस तरह से जड़े हुए होते हैं ना, नग होते हैं जो वस्त्रों को सुंदर बनाते हैं, तो यहाँ भारत माँ के जो वस्त्र हैं उन पर उनके जो वो है आंचल है, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे वो, आप समझिए नग वगैरह नहीं है, लेकिन जो पुष्प हैं वो नग की तरह उनके आंचल में जड़े हुए हैं और उसको और ज़्यादा सुंदर बना रहे हैं। गंगा ज्योतिर्जल कण धवल धार हार गले। और जो गंगा जो है, गंगा की जो ज्योतिर्जल यानी कि जो चमकती हुई प्रकाशपूर्ण, जो उज्जवल जो जल धारा है, जो ऐसा लगता है कि उनके धवल, धवल का अर्थ होता है श्वेत, श्वेत जो स्वच्छ निर्मल सुंदर जो गंगा की धारा है वो ऐसा लगता है उनके गले का हार है। ठीक है, तो यानी कि ये भी एक कल्पना है कि जैसे सपोज ये भारत माँ का मुख है, तो जो गंगा है वो ऐसा बता रहे हैं कि गंगा की चमकती हुई जो जल की स्वच्छ श्वेत या प्रकाशित जो धारा है वो ऐसा लगता है जैसे वो भारत माँ के हार के समान है। ठीक है, नेकलेस के समान है। फिर आगे देखिए, मुकुट शुभ्र हिम तुषार प्राण प्रणव ओंकार ध्वनि दिशाएं उदार शतमुख शतरव मुखरे। तो मुकुट शुभ्र, शुभ्र का अर्थ क्या होता है, मुकुट तो आप सभी को पता है, क्राउन यानी मुकुट। तो जो उज्जवल चमकीला, हिम तुषार यानी हिमालय, हिम का अर्थ है हिमालय, हिमालय पे गिरने वाली जो बर्फ़ है वो कैसी है, हिमालय पे गिरने वाली जो बर्फ़ है वो शुभ्र है, श्वेत है, सफ़ेद है, और वो ऐसी प्रतीत होती है जैसे वो भारत माँ का मुकुट बन गई है। ये जो टॉप पे हिमालय है तो शीर्ष पे, तो ऐसा लगता है कि वो भारत माँ के मुकुट के समान है। ठीक है, प्राण प्रणव ओमकार, और भारत के प्राणों में ओमकार का स्वर बसता है। ओमकार यानी ओम, यानी कि ये भारत की संस्कृति की यहाँ वर्णन किया जा रहा है, भारत की संस्कृति का, जहाँ पर हर मंत्र में ओम का उच्चारण होता है, हर योगा में ओम का उच्चारण होता है ना, प्रभु की स्तुति ओम से होती है। तो भारत के प्राणों में ओम का स्वर बसता है। ध्वनि दिशाएं उदार शतमुख शतरव मुखरे, और 10 दिशाएं भारत की उदारता का ऐसा लगता है शतमुख यानी सैकड़ों, शत का अर्थ सैकड़ों यानी 100। ठीक है, 100 मुख शतरव 100 आवाज़ें, यानी 100 मुख से 100 आवाज़ें निकल निकल कर भारत की उदारता का और ओमकार के स्वर का दसों दिशाओं में वर्णन कर रही हैं। यानी 10 दिशाओं में 100 मुख यानी सैकड़ों मुख, सैकड़ों ध्वनियाँ जो हैं भारत की
उदारता का और ओमकार स्वर का वर्णन करती हैं। या ये कह सकते हैं कि दसों दिशाओं में सैकड़ों मुख और सैकड़ों आवाज़ों से जो है वो भारत की उदारता गूंज रही है। भारत का जो प्राणों में बसने वाला ओमकार का स्वर है वो गूंज रहा है। तो इस तरह से भारत की संस्कृति और भारत की कृषि प्रधानता, भारत की समृद्धि का और देशभक्ति का जो वर्णन है वो निराला जी अपनी इस कविता में कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदरता से उन्होंने भारत के मैप को लेते हुए, कंसीडर करते हुए, भारत की तुलना भारत माँ से करते हुए भारत की सुंदरता का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। होप आपको समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मैं कोई और कविता के साथ या और किसी लेसन के साथ आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।